Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started Alexander Fleming and today we are going to conclude it. That was a chemist's job and Fleming was a bacteriologist. पेंसिलिन दरियाफ्त हो चुकी। इस वक्त जो मसला दरपेश था वो ये था कि पेंसिलिन को मुर्तकिस बनाना, कंसंट्रेट करना, उसको खालिस बनाना, इस शक्ल में ले आना कि उसको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करना या डाइल्यूट करना ये केमिस्ट का काम हुआ करता है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट का काम नहीं होता। तो उस वक्त फ्लेमिंग को यही मसला दरपेश था। He tried to concentrate the drug, but failed. उसने उस ड्रग को, दवाई को, पेंसिलिन को कंसंट्रेट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। He lacked both the training and the equipment needed for the job. क्योंकि फ्लेमिंग के पास ना तो वो केमिस्ट था, इसलिए उसके पास ट्रेनिंग, तरबियत की भी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे कंसंट्रेट करने के लिए, दोनों का फुकदान था, लैक कमी थी। He published his findings. ये फ्लेमिंग की वाकईतन बहुत आजिज़ी थी कि एक शख्स ने इतनी बड़ी चीज़ डिस्कवर की और जो कुछ डिस्कवर किया बग़ैर किसी किस्म के मुफाद को जहन में रखते हुए, बग़ैर किसी किस्म की शोहरत के लालच में, उसने तमाम तर फाइंडिंग्स अखबार में छपवा दी। हालांकि कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फ्लेमिंग ने ऐसे ही किया। वो बहुत एक हम्बल किस्म का पर्सन था। तो उसने ही पब्लिश हिज फाइंडिंग्स एंड कंटिन्यू टू प्रोक्लेम हिज फेथ इन पेंसिलिन। उसने अपने तमाम तर जो फाइंडिंग्स थी, दरियाफ्त थी, वो अखबार में छपवा दी और अपना अकीदा पेंसिलिन पर वैसे ही कायम दायम रखा कि ये बेहतरीन मेडिसिन बन सकती है। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और जो वो कल्चर प्लेट जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने संभाल के अपने पास रख ली। It can be seen today, dried up but still recognizable, और वही कल्चर प्लेट आज भी मौजूद है और काबिल पहचान है, उसको देखा जा सकता है। In a place of honor in the Museum of the Medical School of St. Mary's Hospital, और वो कल्चर प्लेट सेंट मैरी मेडिकल स्कूल के जो म्यूजियम है उसके अंदर वही कल्चर प्लेट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की मौजूद है। So it seemed that penicillin was like lysozyme, just another laboratory success. बज़ाहिर तो यही था कि जिस तरह लाइसोजाइम महज एक प्रैक्टिकल या लेबॉर्ट्री की हद तक कामयाबी थी, तो पेनिसिलिन भी एक लेबॉर्ट्री सक्सेस थी। एंड रिग्रेटफुली फ्लेमिंग टर्न टू अदर थिंग्स, और बड़ी अफसुर्दगी के साथ फ्लेमिंग दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देने लगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में रिग्रेटफुली अफसुर्दगी के साथ, सैडली, रिमोर्सफुली, रूफुली, अनहैप्पीली। नेक्स्ट वर्ड प्रोक्लेम, दावा करना, ऐलान करना। एडवर्टाइज, अनाउंस, डेक्लेयर। नेक्स्ट पैराग्राफ। मीनवाइल a fresh attempt had been begun to solve the problem of concentrating penicillin. अगर फ्लेमिंग उस चीज़ को, पेंसिलिन की जो दरियाफ्त है, उसको अखबार पब्लिश ना करवाता, तो ये जो मौजूदा साइंटिस्ट जो अब उसे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन तक तो बात ना पहुंचती और आज की दुनिया में शायद पेंसिलिन का नाम भी ना होता। तो इसलिए बगैर किसी मुफाद और गर्ज के फ्लेमिंग ने उसको पब्लिश किया और उसी पब्लिकेशन की बुनियाद पर उस वक्त उस पेंसिलिन को कंसंट्रेट करने की एक ताज़ा कोशिश की गई। इट वॉज मेड एट ऑक्सफोर्ड बाय अ टीम headed by Professor, now Sir, Howard Florey and Dr. E.B. Chain. और वो कोशिश कौन कर रहा था पेंसिलिन को कंसंट्रेट करने की? वो ऑक्सफोर्ड की एक टीम थी जिसकी हेडशिप, जिसको उस टीम को हेड कौन कर रहा था, सरबराह कौन था? वो प्रोफेसर जो अब सर हॉवर्ड फ्लोरे बन चुके हैं और साथ उनके डॉक्टर E.B. चेन। ये दोनों की रहनुमाई में एक बाकायदा पूरी टीम थी जिसके अंदर केमिस्ट भी मौजूद थे। उन्होंने
पेनिसिलिन को कंसंट्रेट करने की एफर्ट शुरू की। The Oxford team included trained chemists as well as bacteriologists. उस टीम में माहिर तरबियत याफ्ता कीमियादान और माहिर जरसूमिया दोनों मौजूद थे, and had all the equipment that Fleming had lacked. Yet it was a long, hard struggle before they succeeded in producing a practical concentration of penicillin. और उन लोगों के पास, वो जो केमिस्ट थे, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उनके पास वो तमाम तर इक्विपमेंट भी मौजूद था और तमाम तर बाकी अशिया मौजूद थी जो फ्लेमिंग के पास मौजूद नहीं थी। इतना तमाम कुछ होने के बावजूद उन्हें पेनिसिलिन को कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अरसा और मेहनत मुशक्कत करना पड़ी। द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर ट्रीटेड इन 1941। जो पहला इंसानी केस, पहले मरीज पर उस पेनिसिलिन का तजर्बा किया गया, उस वक्त 1941 हो चुका था। आप खुद सोच लीजिए, 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया था और इट इज़ 1941 कि 1941 हो गया और 1928 से 1941 से 13 ईयर्स, 13 साल लगे उन तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स रखने वाले साइंसदानों को भी सिर्फ एक काम करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। एंड द प्रॉब्लम देन बिकेम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन। पेनिसिलिन भी बन गई, उसको कंसंट्रेट भी कर लिया गया और आखिरी मसला क्या था कि उसको बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाए। वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम वेंट टू अमेरिका। उसी ऑक्सफोर्ड टीम में से कुछ लोग अमेरिका गए, वेयर न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड, और वहां जाके कुछ नए तरीके भी दरियाफ्त किए गए जिससे उसको मजीद बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता था। एंड इन 1943 पेनिसिलिन रीच्ड द 8th आर्मी इन इजिप्ट, और 1943 में पेनिसिलिन मिस्र में मुकीम उस 8वीं रेजिमेंट तक जा पहुंची। इन द वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मोंटगमरी ऑफ अल्मीन के विस्काउंट मोंटगमरी के अल्फाज जो उस वक्त उसने पेनिसिलिन के बारे में कहे, वो कुछ यूं थे जो इन्वर्टेड कॉमास में यहां पर लिखे हुए। द हीलिंग ऑफ वॉर वुंड्स वाज रेवोल्यूशनाइज्ड, कि जंगी जख्मों की जो बेहतरी थी उनको ठीक करना था, एक इनकलाब बर्पा हो गया। पेनिसिलिन अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सेव काउंटलेस लाइव्स, और पेनिसिलिन एन वक्त पर आई जिसने लाशुमार बेशुमार लातादाद किस्म की जानें बचा ली। इट वॉज ईजिली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन येट फोर्ज्ड इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज, और ये बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा हथियार है किसी भी किस्म की बीमारी के खिलाफ लड़ने का। While penicillin was being hailed as a wonder drug, the name of its discoverer was hardly known outside the medical profession. जिस दौरान पेनिसिलिन को एक मोजजाती दवा के तौर पर सराहा जा रहा था, पेनिसिलिन की तारीफ की जा रही थी, उसके दरियाफ्त करने वाले को मेडिकल की दुनिया से बाहर कोई भी नहीं जानता था। यानी डॉक्टर साइंसदान तो जानते थे, लेकिन जो जनरल पब्लिक थी, अवामुन्नास, उनको किसी कुछ नहीं पता था। Then Sir Elmot Wright wrote a letter to the Times telling the world who had made the discovery. फिर सर एल्मोथ राइट जो उस वक्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो सर एल्मोथ राइट ने द टाइम्स अखबार को खत लिखा और उस खत में ये बताया कि किसने पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया है। एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और उस खत की बदौलत फ्लेमिंग मशहूर हो गया। ही वॉज नाइटेड, KNI, नाइटेड मतलब सर का खिताब देना। ही वॉज नाइटेड इन 1944 एंड अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1945। 1944 में उसे सर का खिताब दिया गया और 1945 में उसको मेडिसिन का, तिब का नोबेल प्राइज भी दिया गया। Governments and universities all over the world showered him with honors. पूरी दुनिया की हुकूमतें,
तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ अंदाज में उसके ऊपर इनामात की बारिश करने लगे। He had to travel widely, उसको दूर दराज का सफ़र करना पड़ता, अटेंड फंक्शंस तकारीब में शमूलियत इख्तियार करना पड़ती, मेक स्पीचेस वो तकारीर करता, रिसीव थैंक्स और लोगों से शुक्रिया वसूल करता। Often personal expressions of gratitude from people who owed their lives to his discovery, और आम तौर पर लोग ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करते ये कहते हुए कि उनकी जिंदगियां इस दरियाफ्त के मरहूने मिन्नत हैं। In Italy, once at a medical gathering, an unknown man in short sleeves pushed himself and his 3 children forward to reach Fleming. इटली में एक दफ़ा जहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उनके साथ एक मीटिंग चल रही थी फ्लेमिंग की, तो एक आदमी अपने 3 बच्चों को शर्ट स्लीव यानी कि आम से कपड़े पहने हुए, पूरे बाजू वाली शर्ट पहने हुए, वो उस इज्तिमा में घुस आया और उसने उस वक्त आके जो अल्फाज कहे वो वाकतन सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल थे। इफ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में उस शख्स की बात फ्लेमिंग के बारे में, इफ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, अगर आज ये बच्चे जिंदा हैं, ही सेड दे ओ इट टू यू, तो ये तुम्हारी वजह से, यानी उस शख्स ने फ्लेमिंग से कहा अगर आज मेरे बच्चे जिंदा हैं ये तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन, और फिर उस शख्स ने अपने बच्चों को कहा फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर टू ब्लेस दिस मैन, कि सारी जिंदगी तुम अपनी दुआओं में अल्लाह ताला को ये कहना मत भूलना कि इस यानी फ्लेमिंग पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ग्रैटिट्यूड इजहार तशक्कुर, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, appreciation, acknowledgement. Owed means indebted, be under an obligation, be obliged, be grateful to. Forged मानी लफ्ज़ ये तो तेज कर देना, बनाना. Designed, created, fashioned, devised. Next word, hailed, सराहना, तारीफ करना. Acknowledge, honored, saluted, complimented. नेक्स्ट वर्ड, शॉवर्ड, एजाज़ात की बारिश जो की ऊपर हमने वर्ड पढ़ा, बी लाविश, बेस्टोड प्रोफ्यूजली. लास्ट पैराग्राफ, बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रैटिट्यूड वाज नॉट ड्यू टू हिम. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लेमिंग बहुत ही हम्बल किस्म का शख्स था जिसने अपनी वो तमाम तर दरियाफ्त अखबार में बगैर किसी मफाद के छपवा दी थी, और अब लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वो शुक्रिया तक वसूल करना भी अच्छा नहीं समझता. फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड, वो एहतजाज किया फ्लेमिंग ने, दैट सच ग्रैटिट्यूड वाज नॉट ड्यू टू हिम, कि जो मुझे ये इतना शुक्रिया अदा किया जा रहा है मैं इसका हकदार नहीं हूं. एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइव्स. ये इन्वर्टेड कॉमर्स में फ्लेमिंग का डायलॉग लिखा हुआ है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने जानें बचाई उनकी. He said, उसने कहा, I don't know why they do it. मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं. I didn't do anything. मैंने तो कुछ भी नहीं किया. Nature makes penicillin. फितरत, कुदरत यानी अल्लाह ताला पेंसिलिन बनाता है. I just found it. मैंने तो महज तलाश किया है. It was not just modesty. ये सिर्फ आजी नहीं थी फ्लेमिंग की, दैट मेड हिम से दिस, जिसकी बुनियाद पर उसने इतनी बड़ी बात कही. इट वॉज अ रीस्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीफ इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर. ये महज इनकसारी ना थी जिसकी बुनियाद पर उसने ये इतनी बड़ी बात कही, बल्कि उसे अभी भी कुदरत के शिफा बख्श देने की जो एक ताकत थी उस पर वो अपने अकीदे को दोबारा बयान कर रहा था. रीस्टेटमेंट थी उसकी, यानी उसका कहने का मतलब ये था कि मेरा अकीदा अब भी इस बात पर कायम है कि ये अल्लाह ताला ही बना रहे हैं और वही ये चीज़ें सारी करवा रहे हैं. He protested vigorously against the idea
That penicillin was a man-made invention. और वो शिद्दत से विगोरसली जोरदार अंदाज से इस बात पर खिलाफ बोलते कि पेनिसिलिन किसी इंसान की बनाई हुई चीज है. I have been accused of inventing penicillin. मुझे इल्जाम दिया जाता है कि पेनिसिलिन मैंने बनाई है. But no man could have done that. लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता था. Nature, in the form of a lowly vegetable, has been making it for thousands of years. कुदरत हजारों साल से एक मामूली सी सब्जी की शक्ल में ये बनाती आ रही थी. I only discovered it. मैंने तो महज इसको दरियाफ्त किया है. And always he insisted that he discovered it by chance. और वो हमेशा से इस बात पर इसरार करता कि ये महज इत्तफाक से हुआ है. Happy is he who already belonged to history in his own lifetime, said Lord Moran, referring to Fleming, but Fleming was not happy in the limelight. सर लॉर्ड मोरान ने फ्लेमिंग का हवाला देते हुए कहा कि वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ही तारीख का हिस्सा बन जाते हैं. लेकिन फ्लेमिंग बिल्कुल भी इतनी शोहरत से खुश ना था. आई एम सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट. मैं तो महज एक आम सा माहिर जरासीमियात हूं. ही सेड, उसने यानी फ्लेमिंग ने कहा. As soon as he could slip away, he went back to his laboratory at St. Mary's and got back to work. जैसे ही उसे मौका मिलता वहां से निकलने का, वो सीधा अपने लेबोरेटरी सेंट मैरी चला जाता और फिर से काम करना शुरू कर देता. इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके: मॉडेस्टी, आजी, ह्यूमिलिटी, लैक ऑफ वैनिटी, अनप्रिटेंशियसनेस, टिमिडिटी. प्रोटेस्टेड, एहतजाज करना, कंप्लेन्ड, ऑब्जेक्टेड, अपोज्ड, डिसअप्रूव्ड, कॉन्टेंटेड. रीस्टेटमेंट, दोबारा बयान देना, किसी बात पर दोबारा उसी बात को दोहराना. रीफ्रेजिंग, रिपीटिशन, इंटरप्रिटेशन, रीआइट्रेशन. इंसिस्टेड, इसरार करना, मेंटेन्ड, असर्टेड, डिमांडेड, एडवोकेटेड. लाइमलाइट, शोहरत, फेम, पॉपुलैरिटी, पब्लिक अटेंशन, स्टारडम. विगोरसली, शिद्दत से, जोरदार अंदाज में. फोर्सफुली, एक्टिवली, अर्नेस्टली. नेक्स्ट वर्ड एक्यूज्ड, इल्जाम लगाना, ब्लेम्ड, चार्ज्ड, अरेंज्ड. नेक्स्ट वर्ड है स्लिप अवे, भाग जाना, फरार हो जाना, निकल जाना. डिपार्ट अवे, फ्ली, अबैंडन. The American visited the laboratory and were amazed. वो अमेरिकी साइंसदान, वो केमिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिन्होंने कंसंट्रेट किया था किस चीज को, पेनिसिलिन को, उन्होंने फ्लेमिंग की उसी लेबोरेटरी का जायजा लिया जहां पर पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई थी. वन सेड, यानी कि वो पहली बात वो तो देख के हैरान, अमेज, शशदर रह गए. वन सेड इट वाज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर. उन साइंसदानों में से एक ने कहा, यह तो मुझे किसी ड्रग स्टोर जहां पे अद्वियात बनती हैं उसका गोदाम महसूस होता है. He found it hard to believe that penicillin could have been discovered there. वो तो यकीन करता भी महसूस ना होता कि पेनिसिलिन ऐसी जगह पर भी दरियाफ्त हो सकती है. Fleming laughed, and in Detroit there he was shown over the last world in research laboratories, a gleaming, dustless, air-conditioned, sterilized sanctum. और जब फ्लेमिंग उनकी इन बातों पर हंसा और उसके बाद डेट्रॉइट में फ्लेमिंग को उन लेबोरेटरीज की तरफ ले जाया गया जहां पर उसे कंसंट्रेट किया गया था उस पेनिसिलिन को, तो फ्लेमिंग वहां पर पहुंच पे वो भी हैरान हुआ क्योंकि वो लेबोरेटरीज कैसी थी, वो ग्लीमिंग, चमकदार, डस्टलेस यानी कि खाक का एक गर्द का एक जर्रा तक ना था, एयर कंडीशनर लगे हुए थे, स्टीरिलाइज्ड सैंक्टम, ऐसे जैसे जरासीम से बिल्कुल पाक कोई खलवत गाह हो. ही शॉक्ड हिज होस्ट बाय सेइंग, और फ्लेमिंग ने ये अल्फाज कह के अपने मेजबानों को हैरान कर दिया, वंडरफुल, बहुत खूब, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं,
बट पेनिसिलिन could never have been discovered in a lab like this. लेकिन पेनिसिलिन कभी भी इस तरह की लेबोरेटरी में दरियाफ्त नहीं की जा सकती. When they saw the point, they could not deny it. और जब उन्होंने फ्लेमिंग की वो लेबोरेटरी देखी जहां पर पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई थी, तो वो इस बात के कायल हो गए. Their culture plates were never contaminated, for the air was too pure. There was no way in for spores of a common mold. और उन अमेरिकन की और दूसरे साइंसदानों की जो लेबोरेटरीज थी वहां पर हवा इतनी खालिस हुआ करती थी, उनकी जो कल्चर प्लेट वो कभी भी आलूदा नहीं होती थी, और ऐसी लेबोरेटरी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो कोई उड़ती हुई फफूंदी आ गिरे. इंपॉर्टेंट वर्ड सैंक्टम मीन्स कोई अकीदत का, श्राइन, हॉली प्लेस, टूम, टेम्पल. कंटामिनेटेड आलूदा होना, पल्यूटेड, इम्प्योर, एडल्ट्रेटेड, इन्फेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड डिनाई, इनकार करना, डिसएग्री, रिफ्यूट, कंट्राडिक्ट. फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वाज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. फ्लेमिंग का ये कारनामा सिर्फ पेनिसिलिन की दरियाफ्त तक ही महदूद ना था. As the Surgeon General of United States Forces said, Fleming, like Pasteur, has opened up a whole new world of science. Fleming ने पास्चर की तरह साइंस की एक पूरी दुनिया का आगाज कर दिया है. He founded the antibiotic that is growth inhibiting. उसने एक ऐसी एंटीबायोटिक जरासीम को तल्फ करने वाली चीज दरियाफ्त कर ली है जो कि उनकी नशोनुमा को रोकेगी, बीमारी को बढ़ने से भी रोकेगी. He provoked others to seek new antibiotics and all research workers to be on the lookout for them. He provoked, उसने दूसरे साइंसदानों को भी तरकीब दी to seek new antibiotics कि वो भी इस तरह के नए जरासीम मारने वाली अद्वियात को तलाश करें. And all research workers और तमाम लोग जो उस वक्त तहकीकात कर रहे थे to be on the lookout for them, उन्हें भी कहा कि वो ऐसी चीज तलाश करें, particularly in molds and fungi. मखसूस क्या किया कि वो उसी तरह की फफूंदी पर तहकीक करे जिसकी बुनियाद पर पेनिसिलिन बनी, और फंजाई की भी मुख्तलिफ इकसाम का जायजा ले. And out of these researches, which but for Fleming would not have been started, और वो तहकीकात जो अभी तक फ्लेमिंग ने भी जिनका आगाज ना किया था, came new drugs made by nature and at last discovered by man. वो नई नई अद्वियात सामने आई जो फितरत ने बना रखी, कुदरत ने बना रखी थी, और अब जाके इंसान उनको दरियाफ्त कर रहा था. Of which the best known at present is Streptomycin. और अब तक की इंसान की दरियाफ्त होने वाली सबसे बेहतरीन जो दवा तस्वर की जाती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी. Fleming himself regarded this as the most important result of his work. और फ्लेमिंग बजाते खुद अपने काम की सबसे बेहतरीन दरियाफ्त इसी स्ट्रेप्टोमाइसिन को ही करार देता है. Even before penicillin was in general use, he said, इससे पहले कि पेनिसिलिन आम इस्तेमाल में आती, उसने कहा, The greatest benefit penicillin has conferred is not to the drug itself. जो बेहतरीन फायदा पेनिसिलिन ने दिया है वो ये नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी दवा है, but the fact that its discovery has stimulated new research to find something better. बल्कि वो ये बात है कि इसकी दरियाफ्त से तहकीकात के नए बहुत से दरवाजे खुलेंगे. Sir Alexander Fleming died in 955 at the age of 73. His work will never die. Sir Alexander Fleming 1955 में 73 बरस की उम्र में वफात पा गए, लेकिन उनका काम कभी भी फना नहीं होगा. इसकी एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं अब. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. What are antiseptics and what is the antiseptic method? एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं और एंटीसेप्टिक मेथड से जरासीम को तल्फ करने के मेथड से क्या मुराद है? Answer: Antiseptics are the chemicals used to kill germs. For example, carbolic acid, iodine, etc. Antiseptics ऐसे कीमई मादे हैं जो जरासीम को तल्फ करते हैं, जैसा कि कार्बोलिक एसिड और आयोडीन वगैरह. The use of chemicals for the treatment of wounds is called antiseptic method.
वो तरीकाकार जिसके तहत ये कीमियाई मादे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको एंटीसेप्टिक मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड? एंटीसेप्टिक मेथड का सबसे बड़ा नुकसान या खामी क्या थी? आंसर, इट्स फ्लॉ वाज दैट केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड नॉट ओनली destroyed germs but also harmed the white cells of the body। इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये कीमियाई मादे जरासीम के साथ साथ खून के सफ़ेद खुलियों को भी तल्फ कर दिया करते थे, which function as a natural defense of the body, so the use of carbolic acid was abandoned। और खून के सफ़ेद खुलिये जो उस वक्त जिस्म का एक कुदरती निज़ाम, एक दिफा चलाते थे, उनको भी मुतासर करता था कार्बोलिक एसिड। इस वजह से इनको फौरी तौर पर अबैंडन तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में खून के सफ़ेद खुलिये क्या किरदार अदा करते हैं? आंसर, वाइट ब्लड सेल्स आर द नेचुरल आर्मर ऑफ द बॉडी। When germs enter the body, they are immediately attacked by white cells। खून के सफ़ेद खुलिये इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद एक कुदरती दिफा का निज़ाम है कि जैसे जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, ये खून के सफ़ेद खुलिये उन जरासीमों को मारना शुरू कर देते हैं। इन फैक्ट द डिजीज़ इज़ अ फाइट बिटवीन द वाइट ब्लड सेल्स एंड द जर्म्स। हकीकत में ये डिजीज़ या बीमारी कह लीजिए, ये एक किस्म की मौत है। कैसे? हमने लेसन में भी इस पॉइंट को पढ़ा था कि ये जंग ऐसी जंग है जो या तो जरासीम के मरने पर ख़त्म होगी या वाइट ब्लड सेल्स और पेशेंट के मरने पर ख़त्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की इब्तदाई ज़िंदगी पर एक नोट तहरीर करना है। आंसर, फ्लेमिंग वॉज बॉर्न ऑन अ फार्म नियर डार्बल इन 1881। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ 8। फ्लेमिंग 1881 में डार्वल के मुकाम पर पैदा हुआ और वो 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 7। जब वो 7 साल का था तो उसके वालिद की वफात हो गई। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम डार्वल स्कूल एंड किल्मरनॉक अकेडमी। उसने अपनी इब्तदाई तालीम डार्वल स्कूल और किल्मरनॉक अकेडमी से हासिल की। एट 14 ही वेंट टू लंदन एंड स्टडीड एट रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक। 14 बरस की उम्र में वो लंदन में रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक गया। At 20, he received a share in legacy. His brother Thomas pushed him to study medicine। और 20 साल की उम्र में उसको विरासत में से हिस्सा मिला और उसके भाई थॉमस ने उसको तिब की तालीम हासिल करने पर ज़्यादातर फोर्स किया था। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन। बयान करें कि पेंसिलिन किस तरह दरियाफ्त की थी फ्लेमिंग ने। In 1928, while working on germs, he uncovered a culture plate to examine a mold spore, fell on, and instantly the microbes around it disappeared। 1928 में जब वो जरासीम पर उनकी एक कल्चर प्लेट का मुआयना कर रहा था तो एक उड़ती हुई फफूंदी कहीं से उन जरासीमों के ऊपर आ गिरी। फ्लेमिंग got interested and produced a pure culture of that mold and found out that some bacteria were inhibited by its antibacterial action। और जहां पर वो फफूंदी गिरी थी वहां से जरासीम गायब हो गए और फ्लेमिंग ने इस काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी कि वो फफूंदी जिस जगह पर गिरी थी वहां से जरासीम किस तरह से मर गए। और फिर पेंसिलिन ने उसकी जो एंटी बैक्टीरियल खसूसियात थी, जरासीम को मारने वाली खसूसियात थी, उस फफूंदी की उसका जायजा लेना शुरू किया। ही नेम्ड इट पेंसिलिन और उस फफूंदी की बुनियाद पर दरियाफ्त होने वाली मेडिसिन का नाम पेंसिलिन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज पेंसिलिन बेटर देन द केमिकल एंटीसेप्टिक्स। किस एतबार से पेंसिलिन दूसरे कीमियाई मादे यानी कार्बोलिक एसिड और आयोडीन से बेहतर थी? आंसर, पेंसिलिन इज मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कार्बोलिक एसिड। It is a natural antiseptic which does not have any toxic effect on white blood cells। पेंसिलिन कार्बोलिक एसिड से कई गुना ज़्यादा ताकतवर थी और ये एक कुदरती जरासीम तल्फ करने वाली दवा थी जिसके खून के सफ़ेद खुलियों पर कोई जहरीले असरात ना थे। क्वेश्चन नंबर 7,
What do you know of the Oxford team? ऑक्सफोर्ड की टीम के बारे में आप क्या जानते हैं? The Oxford team was the one that produced a practical concentration of penicillin. ऑक्सफोर्ड की टीम उन्हीं साइंसदानों पर मुश्तमिल थी जिन्होंने पेंसिलिन को कंसंट्रेट मुर्तकिज किया था, खालिस बनाया था. The team was headed by Professor Howard Florey and E.B. Chain and included chemists as well as bacteriologists. इस टीम की रहनुमाई प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरे और E.B. चेन कर रहे थे और इस टीम में बहुत से कीमियादान और माहिर जरासीमियात दोनों मौजूद थे. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड दे मेक पेंसिलिन मोर इफेक्टिव? उन्होंने पेंसिलिन को और ज्यादा मौसर कैसे बनाया? पेंसिलिन इन इट्स क्रूड फॉर्म वाज नॉट स्टेबल. पेंसिलिन अपनी खाम हालत में कयाम पजीर ना थी, वो एक शक्ल में कायम नहीं रह सकती थी. द ऑक्सफोर्ड टीम कंसंट्रेटेड इट सो इट कुड बी यूज मोर इफेक्टिवली. ऑक्सफोर्ड की टीम ने उसे मुर्तकिज किया, खालिस बनाया ताकि उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके. आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल दे सक्सीडेड एंड डिस्कवर न्यू मेथड्स फॉर इट्स मैन्युफैक्चर ऑन अ वाइडर स्केल. बहुत तवील अरसे की शदीद जदोजहद के बाद वो इस काबिल हुए कि इसको बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन पेंसिलिन एज अ वंडर ड्रग. पेंसिलिन को बतौर मौजजाती दवा के कैसे बयान किया जा सकता है? आंसर, इट इज अ वंडर ड्रग बिकॉज इट इज एन आइडियल जर्म किलर. ये वाकतन एक मौजजाती दवा है क्योंकि ये जरासीम को तल्फ करने में अपना आसानी नहीं रखती. It has no toxic effects on the white blood cells and is 3 times stronger than chemical antiseptics like carbolic acid. इसके खून के सफ़ेद खुलियों पर कोई मुज़र असरात नहीं है और ये कार्बोलिक एसिड की निस्बत 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है. क्वेश्चन नंबर 10, वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ डिस्कवरी? क्या फ्लेमिंग अपनी दरियाफ्त पर फख्र करता था? आंसर, फ्लेमिंग वॉज अ हम्बल मैन. फ्लेमिंग बहुत ही आजिज़ी पसंद करने वाला शख्स था. He was not boastful about his discovery, rather he declared nature makes penicillin. वो अपनी इस दरियाफ्त पर बिल्कुल भी फ़ख्र, तकब्बुर, गुरूर नहीं करता था, ना इसके ऊपर कोई शेखी बिगाड़ता था, बल्कि वो ये कहता था कि कुदरत ने पेंसिलिन बनाई है. I just found it, मैं तो महज इसको तलाश किया है. He had a belief in the healing power of nature, therefore he did not want to call penicillin a man-made invention. चूंकि फ्लेमिंग का पक्का एतकाद था कुदरत की उससे हीलिंग पावर पर कि अल्लाह ताला ने इन अशिया के अंदर जरासीम को मारने और जख्मों को ठीक करने की सलाहियत रखी है, इसलिए वो कहता था कि पेंसिलिन कभी भी एक इंसान के दरियाफ्त नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 11, why couldn't penicillin have been discovered in the research laboratories of America? What did Fleming say about the laboratories at Detroit? अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज में पेंसिलिन क्यों दरियाफ्त नहीं हो सकती थी और फ्लेमिंग ने उन लेबॉर्ट्रीज को देखने के बाद क्या कहा? आंसर, द अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज वर आइडली केप्ट नीट एंड क्लीन. अमेरिका की वो लेबॉर्ट्रीज इंतहाई बेहतरीन अंदाज में साफ सुथरी रखी जाती. दे वर डस्टलेस एंड स्टीरिलाइज्ड. उनमें किसी किस्म की गर्द ना होती और उनको जरासीम से पाक किया जाता. When Fleming visited them, he said, penicillin could never have been discovered in the labs like them. कि पेंसिलिन इस जैसी लेबॉर्ट्री में कभी भी दरियाफ्त नहीं हो सकती. Because their culture plates were never contaminated. क्योंकि इन साइंसदानों की इन लेबॉर्ट्रीज में जो कल्चर प्लेट्स हैं वो कभी आलूदा नहीं होंगी. The air was pure and the mold could never enter there. हवा बिल्कुल खालिस है और कोई भी फफूंदी यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट पेव्ड द वे फॉर अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड. व्हाट आर दे? फ्लेमिंग के ये जो कारनामे हैं ये मेडिकल की दुनिया में बहुत सी डिस्कवरीज दरियाफ्तों की बुनियाद हैं. व्हाट आर दे और मजीद कारनामे क्या हैं जिनकी बुनियाद फ्लेमिंग की ये डिस्कवरी बनी? आंसर, it was so because he founded the antibiotic method of treatment of disease. इस वजह से
फ्लेमिंग के तरीक़ार को बुनियाद तस्वुर किया जाता है क्योंकि उसी बिना पर बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवोक्ड अदर्स टू एक्सप्लोर नेचर एंड डिस्कवर न्यू नेचुरल एंटीसेप्टिक्स। इसने दूसरे साइंसदानों को भी तहकीक करने पर आमादा किया कि वो इसी तरह के कुदरती एंटीसेप्टिक दरियाफ्त करें। कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर देयर केम न्यू एंड इफेक्टिव ड्रग्स। इसीलिए नए और बेहतर मौसर कुदरती मादा ऐसा दरियाफ्त हुआ जो जरासीम को तल्फ करता था। द बेस्ट नोन अमंग दीज इज सेट्रेप्टोमाइसिन, और उन तमाम दरियाफ्तों में से जो सबसे बेहतरीन थी वो सेट्रेप्टोमाइसिन थी। फ्लेमिंग रिगार्डेड इट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, और फ्लेमिंग ने सेट्रेप्टोमाइसिन को अपने काम की बेहतरीन दरियाफ्त तस्वुर किया है। यहाँ तक आज का हमारा काम ख़त्म होता है। इसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।